हेलो डियर फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर पीके सिद्धांत सर स्वागत करता हूं सभी का केमिस्ट्री बाय सिद्धांत सर पे। पहले बच्चों, आज हम लोग जो टॉपिक देखने वाले हैं उसका नाम है क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। छोटा सा टॉपिक है, लेकिन इससे इतने क्वेश्चंस पूछते हैं एग्जाम में कि आप सोच नहीं सकते। अगर आप इसके टोटल क्वेश्चंस देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पूछा गया है। इस क्वेश्चन को निकालने में लोगों को नॉर्मली 2-2.5 मिनट का टाइम तो लग ही जाता है CFSE निकालने में। मैं आपको ये क्वेश्चन 2 से 3 सेकंड में निकालना सिखाऊंगा कि हार्डली 5 सेकंड में किसी भी कॉम्प्लेक्स का आप CFSE निकाल कर बैठ जाओगे। ठीक है, थोड़ा सा पेशेंस रखो। CFSE निकालना आपको आना चाहिए कि CFSE निकालते कैसे हैं। जैसे अगर बात करें, इस तरह से हमारे पास ऑर्बिटल है, यहाँ पर आपको पता है ये आपका है T2G और ये है आपका EG। ठीक है, ओके देखिए ये बहुत सारे हमने बना लिए। अब एक काम करते हैं, सबसे पहले यहाँ बात करते हैं D1 की। जैसे D1 की बात करते हैं तो यहाँ पर D1 आ जाएगा। ओके, D2 1 2, D3 तो 1 2 3। देखो अब बात करते हैं D4 की। जब D4 की बात करें तो D4 में दो चीजें हैं। एक तो बात करेंगे D4 में हाई स्पिन की। देखो मैं CFSE पूरा नहीं पढ़ा रहा, मैं आपको तरीका सिखा रहा हूँ CFSE निकालने का। ठीक है, देखो 1 2 3 और 4, लेकिन एक D4 आपको लो स्पिन भी देखना होगा। तो 1 2 3 और ये 4। ओके, उसी तरह से D5 की बात कीजिए। पहले D5 हाई स्पिन की बात करते हैं। 1 2 3 4 5, और उसके बाद एक बार क्या करिए D5 लो स्पिन की बात कीजिए। तो 1 2 3 4 5। अच्छा ठीक है, बात करते हैं D6 एक बार हाई स्पिन की बात करते हैं। तो 1 2 3 4 5 और ये 6, और एक बार D6 किसकी बात कीजिए, लो स्पिन की। तो 1 2 3 4 5 6। ओके, फिर बात करते हैं D7 की। D7 गौर से देखिए 1 2 3 4 5 6 और 7। पहले D7 हाई स्पिन की बात करते हैं, फिर एक बार बात कीजिए D7 लो स्पिन की। लो स्पिन 1 2 3 4 5 6 और ये 7। उसके बाद फिर हमारे पास कौन आ गया, फिर हमारे पास है D8। जरा इसको मिनिमाइज कर छोटा करें। देखिए, तो फिर ये हमारा कौन हो गया, ये हो गया हमारा D8। D8 में कोई हाई स्पिन लो स्पिन का कॉन्सेप्ट नहीं आता। 1 2 3 4 5 6 7 8। फिर हमारे पास कौन आ गया, D9, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9, और लास्ट हमारे पास कौन है, D10 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, इसका CFSE निकालना तो आपको आता ही होगा। एक बार मैं आपको बस बता दूं कि CFSE इसका एग्जैक्टली कैसे निकालते हैं। देखो ये हमारे पास नीचे 1 है। ठीक है, देखो ये जो हमारे पास ये जो बॉर्डर है बेरी सेंटर, इससे जो नीचे वाले होंगे वो निगेटिव में आएंगे, ऊपर वाले जो होंगे वो क्या होंगे, पॉजिटिव में आएंगे। ठीक है, तो नीचे वाले कौन होंगे, ये हमारे पास है -0.4, तो -0.4 डेल O। ओके, 2 हैं तो कितने हो गए, -0.8 डेल O। 3 है तो -1.2 डेल O। अच्छा, यहाँ 3 यहाँ नीचे है और एक ऊपर है, तो 3 के लिए हो गया -1.2, लेकिन ऊपर +0.6 चला गया। गौर से देखिए, आपको तो पता होगा कि ये वाला क्या होगा 0.6, तो इसकी वैल्यू हो गई -0.6 डेल O। अच्छा, ये वाले हो गए, तो ये वाले कितने हो गए इसकी, आप निकाल के देखो, 4 4 16 -1.6 डेल O। ओके, D5 है आपका 1 2 3 4 5, तो इसकी कितनी हो गई, इसकी CFSE हो गई 0। इसकी कितनी हो गई CFSE 0। लेकिन D5 अगर लो स्पिन की बात करें तो देखो 5 इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर, तो 5 और -0.4 से मल्टीप्लाई करो तो ये -2.0 डेल O। ओके, ये D6 है, निकाल के देखो यहाँ पर D6 हाई स्पिन है, तो ये क्या हो गया बच्चों, यहाँ पर देखो ये 4 नीचे हैं, तो 4 गुना 4 -1.6, 4 4 16, और 2 ऊपर की तरफ है, यानी मतलब 0.6 यानी 1.2, तो यानी ये कितना हो गया बच्चों, ये वापस से -0.4 डेल O हो गया। D6 से निकाल के देखिए -2.4 डेल O आएगा। D7 है, ठीक है, D7 हाई स्पिन है, ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपको -0.8 डेल O। निकाल कर देख लो, D7 हाई लो स्पिन है, तो कितने हो गए ये आपको, ये हो गया आपको -1.8 डेल O। निकाल के देख लो तो पता चल जाएगा। ठीक है, ओके, D8 है आपका, तो D8 क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -1.2 डेल O। D9 ये कितना हो जाएगा, -0.6 डेल O, और D10 कितना हो जाएगा, 0 डेल O। आप बोलोगे सर क्या इसको निकालने का तरीका, क्या निकालने का तरीका तो बड़ा सिंपल है, काउंट कर लो। नीचे वाले इलेक्ट्रॉन्स के लिए क्या हो जाएगा -0.4, ऊपर वाले के लिए क्या हो जाएगा +0.6, करके देख लो। तो इस तरह से आप निकाल सकते हो। अच्छा देखो, जहां जहां पेयरिंग होगी वहां पर P भी ऐड करना, जहां जब पेयरिंग होगी
लो स्पिन वाले में, तो वहां पर क्या करना, पेयरिंग एनर्जी के लिए पी भी ऐड करना, वो आपको पता है ये चीजें। मेरा काम बस आपको ये है कि मैं आपको सिखाऊं कि कैसे विद इन सेकेंड्स, विद इन फ्रैक्शन ऑफ टाइम इसको हम कैलकुलेट करते हैं। अच्छा देखिए, ये रहा D1, ये रहा D2, ये रहा D3, ये रहा D4, ये रहा D5, ये रहा D6, ये रहा D7, ये रहा D8, ये रहा D9, ये रहा D10। ठीक है, ओके। तो एक है हमारे पास हाई स्पिन और एक है हमारे पास लो स्पिन। ठीक है, एक हमारे पास कौन है, हाई स्पिन, और एक है हमारे पास लो स्पिन। हम एक काम करते हैं बच्चों, हम पहले ये सोचते हैं कि हमारे पास वो कौन कौन है जिसमें हाई स्पिन लो स्पिन नहीं होता। तो आप बोलोगे सर D1 में हाई स्पिन लो स्पिन नहीं हो सकता। मतलब वेरी गुड, कितना होगा वैल्यू सर, -0.4 डेल ओ। वेरी गुड। D2 में सर यहां भी हाई स्पिन लो स्पिन का कॉन्सेप्ट नहीं आएगा, -0.8 डेल ओ। सर D3 में भी नहीं आएगा, -1.2 डेल ओ। लेकिन D4 में आएगा। D4 में क्या होगा बच्चों, आएगा, यानी कि D4 में हम लो स्पिन लेंगे अलग होगा और हाई स्पिन लेंगे तो क्या हो जाएगा, अलग आ जाएगा। तो D4 के लिए वो वैल्यू कितना हो जाएगा आपको, तो ये लो स्पिन में वैल्यू हो जाएगा -1.6 डेल ओ। ठीक है, कितना हो जाएगा, तो ये -1.6 डेल हो जाएगा। लेकिन अगर इसी को लो स्पिन में बात करेंगे बच्चों, तो ये हो जाएगा कितना हमारा, -0.6 डेल ओ। आप निकाल के देखो D5, गौर से देखो, लो स्पिन में कितना हो गया, -2.0 डेल ओ, और यहां कितना हो गया हाई स्पिन में, ये 0 हो गया। अच्छा D6 है -2.4 डेल ओ, और यहां कितना हो गया, तो ये हो गया सर आपको फिर से प्लस आपको -0.4 डेल ओ। ओके, फिर D7 में कितना हो गया, तो -1.8 डेल ओ, जबकि ये हो जाएगा -0.8 डेल ओ। ओके, D8, तो D8 में वापस से फिर से ठीक हो गया। अब D8 में हाई स्पिन लो स्पिन जैसी कोई चीज नहीं होती, तो ये हो गया -1.2 डेल ओ। फिर D9 कितने हो गए बच्चों, तो ये हो गया -0.6 डेल ओ, और D10 हो गया कितना, 0 डेल ओ। वो लोग सर क्या ये चीज कहां से लाया आप, बोले कहां से लाना, क्या ये तो आपको पता ही है, कैलकुलेट करके देखो। हाई स्पिन लो स्पिन में मान लो ये जो है, ये तो हाई स्पिन लो स्पिन का कॉन्सेप्ट ही नहीं है इसमें। ये जो नीचे वाले हैं बच्चों, बीच में जो रह गए, इसमें तो हाई स्पिन लो स्पिन का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। हाई स्पिन लो स्पिन का कॉन्सेप्ट कहां आया, ये कहां पर, 4, 5, 6 और 7 में। बाकी 1, 2, 3, ठीक है, 1, 2, 3 और 8, 9, 10 में तो किसी हाई स्पिन लो स्पिन का कॉन्सेप्ट ही नहीं आया। अब जरा इसको ध्यान से देखो, एक फॉर्मूला की तरह इसको पढ़ के देखो मेरी नजर से। देखो 4, 8, 12, 16, 20, 24, देखो 4 से बढ़ते जा रहे हैं, 4 से 8, 8 से 12, 12 से 16, 16 से 20, 20 से 24, 24 तक बढ़े। अब फिर घटना है 6 से, देखो 24, फिर घट के कितने होगा, 18, देखो 24 से घट के 18, 18 से 6 घट के 12, 12 से 6 घट के फिर 6, और फिर 6 से 6 घट के क्या हो गया, 0 हो गया। मतलब आप बढ़े हैं कितने से, आप बढ़े हैं, आपको 4, 4 से बढ़ते गए और 6 से घटे। लो स्पिन में आप हाईएस्ट -2.4 तक गए। अब देखो कैसे बोलना है, 4, 8, 12, 16, 20, 24, रुक जाओ, फिर 18, 12, 16, 18, 12, फिर 6 और फिर 0। ठीक है, जबकि अगर बात करते हैं हाई स्पिन की, तो यहां क्या होगा गौर देखो, 4, 8, 12, फिर यहां क्या होगा, देखो बढ़े हम 4 से, लेकिन फिर यहां से क्या हो गया, घट गए। देखो 4 से बढ़ते गए, 4, 8, 12, फिर 6 से घट गए, 12 से 6, फिर 6 से 0, फिर 4 से बढ़े, 4, 8, 12, फिर 6 से घटे, 6 और 0। तो यानी कि इस पैटर्न को आपको समझना होगा बच्चों, इस पैटर्न को, कि अगर हम बात करते हैं बढ़ रहे हैं 4, 8, 12, 16, 20, 24, देखो ये लो स्पिन की तरफ चला गया आपका। ऊपर का 3 तो लो स्पिन होता ही नहीं, लो स्पिन हाई स्पिन कुछ होता ही नहीं है। लेकिन आपको यह समझना होगा 4, 8, 12, 16, 20, 24 और 24 के बाद 18, 12, 6, 0। जबकि जो हाई स्पिन था वो क्या था, 4, 8, 12, 6, 0, 4, 8, 12, 6, 0। यानी 3 बढ़ रहा है, फिर 2 घट जा रहा है, फिर 3 बढ़ रहा है, फिर 2 घट जा रहा है। अब बोलोगे सर ये क्या बता रहे हो सर आप, 4, 8, 12, 16, 20, 24 और फिर 18, 12, 6, 0, और ये 4, 8, 12, 6, 0, 4, 8, 12, 6, 0। मैंने बोला देखो 3 तो यहां ऊपर से मैच है और 3 तो यहां से मैच है, बीच में जो बच गए 4, इन्हीं में थोड़ा सा वेरिएशन है। तो लो स्पिन वाले में क्या करना है बच्चों, लो स्पिन में आपको इस तरह से आना है और हाई स्पिन वाले में आपको इस तरह से आना है। जब लो स्पिन की बात करेंगे तो 4, 8, 12, 4 मतलब -0.4, 8 मतलब -0.8, 12 मतलब -1.2, 16 मतलब -1.6। तो ये एक पहाड़े की तरह आपको इसको बार बार याद कर लेना है कि जब लो स्पिन का केस होगा 4, 8, 12, 16, 20,
24, फिर 24 से घट के 18, 12, 6, 0। और जब हाई स्पिन की बात करते तब क्या था, 4, 8, 12, 6, 0, 4, 8, 12, 6, 0। और जरा मैच करवाओ, 4 मतलब D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8, D9, D10। यहां भी तो वही है, D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8, D9, D10। देखो कितना आसान है इनको याद रखना। एक बार थोड़ा सा पैसेंस रख के देखोगे तो आपको ये हमेशा के लिए याद हो जाएंगे ये चीजें। ठीक है, अब बोलोगे कि सर जहां जहां पेयरिंग होगी, गौर से देखो, जैसे कि आपके पास क्या हुई है, जैसे आपके पास यहाँ देखो D4 में, ये देखो यही है ना, D4, D5, D6, D7, इन्हीं में पेयरिंग हुई है ना, क्योंकि लो स्पिन है। तो D4 में एक पेयरिंग हुआ, तो इसका मतलब यहां पर पेयरिंग एनर्जी P ऐड करना है। D5 में 2 पेयरिंग हुआ, तो पेयरिंग एनर्जी 2P ऐड करना है। D6 में अब उस यहां भी तो 2P ही पेयरिंग होगी, और फिर D7 में एक पेयरिंग होगी तो P। आप करके देखो, ये देखो ना, ये मान लो D4 है, ये रहा D4, 1, 2, 3, और ये ऊपर जाता जो, उसको आप ऊपर से खींच के नीचे ले आए, ऊपर नहीं जाने दिया आपने उसको, तो एक ही ना पेयरिंग किया। तो आप इसके लिए जो भी निकला यहाँ पर, कितना निकला देखो, 4, 4 × 16 यानी -1.6 डेल ओ। तो साथ में आपको एक पेयरिंग एनर्जी जोड़नी पड़ेगी। लेकिन वही बच्चों, अगर हम बात करते हैं इस तरह से, ध्यान दीजिए, 1, 2, 3, 4, अब देखो जैसे कि कितने हो गए, अभी हमें 5 लिखने, 1, 2, 3, 4 और 5। अब यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन को ऊपर से नीचे लाना, इसको भी लाना होगा, इसको भी लाना होगा। तो इसका मतलब कि हमारे पास ये दोनों नीचे आए और यहाँ पे पैक हो गए। तो 5 × 20 यानी -2.0 डेलो तो आया ही, लेकिन साथ में पेयरिंग एनर्जी 2 बार आई, 2 पेयरिंग एनर्जी। ठीक है, तो यहीं पर 4, 5, 6, 7 में यहीं पर पेयरिंग P, 2P, 2P और फिर P, इस तरह से बस यहीं पे आपको जो है वो पेयरिंग यहाँ पर दिखती है, और पेयरिंग आपको नहीं दिखेगी। अब बोलोगे सर 6 वाले में क्या हुआ, 6 वाले में भी वही हुआ, 2 पेयरिंग ही हुई है। गौर से देखो, ये 2, ये 1, 2, 3, देखो 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6। इसको पेयर करके यहाँ ले आओ, इसको पेयर करके यहाँ ले आओ, तो जैसे सारे के 6 के 6 नीचे पेयर हो जाएंगे, तो -2.4 डेल ओ हो जाएगा, और साथ में 2 इलेक्ट्रॉन पेयर हुए तो क्या होगा, 2P आ जाना है यहाँ पर। तो कहने का ये मतलब है CFSE में कि आपको ये चीजें तो आती ही होगी। आपको CFSE निकालना मैं नहीं सिखा रहा, मैं बस बता रहा हूं कि किस तरह से मॉलिक्यूल कॉम्प्लेक्स देखते ही आपको CFSE का पता चल जाए। ठीक है, अब जैसे देखो, हाँ आपको ये भी तो पता होना चाहिए कि D1, D2, D9 किस में होता है। जैसे ये है आपको स्कैंडियम, टिटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक, है ना। इसका याद करने का तरीका क्या है भाई, बहुत आसान तरीका है, सतीश तिवारी VCR में फेंको नहीं कुत्ते की जान, या इसको डायरेक्ट याद रखिए, सती वक्र मन फिको निकुंजन। तो क्या हो जाएगा, स्कैंडियम 21, टिटेनियम 22, वेनेडियम 23, 24, नीचे होगा ये, ऊपर लिख दिया मैंने, 25, 26, 27, 28, 29, 30। और क्या सीखा आपने सर, ये S2D1, S2D2, S2D3, है ना, D4, D5, D6, D7, D8, D9, D10, ये चीजें तो आप लोगों ने 11, 12 में ही पढ़ ली है। ये चीजें तो आपको आती ही होगी। तो इसका मतलब ये है कि अगर आपको CFSE लिखनी है, अब जैसे मेरे पास है K4FeCN6, सपोज करो इसकी CFSE निकालनी है मुझे कुछ भी जरूरत नहीं है इसका स्ट्रक्चर बनाने का, इसके कॉम्प्लेक्स को रिजॉल्व करने का कोई जरूरत नहीं है। मैंने एक लाइन में देखा कि ऑक्सीडेशन स्टेट आयरन है कितना है, +2 है, +2 का मतलब D6 हो गया, और क्योंकि साइनाइड जो है वो स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, इसके मतलब सारे इलेक्ट्रॉन पैक होंगे तो D6 पैक होगा, तो तुरंत आप उंगली पे जोड़ोगे, मतलब मुझे तो पता है -2.4, आप जोड़ के देखो 4, 8, 12, 16, 20, 24, देखो लो स्पिन था ना, तो 6 तक पहुंचो, 4, 8, 12, 16, 20, 24 यानी कि -2.4 डेल ओ। और साथ में क्या हो गया, पेयरिंग एनर्जी भी होगी ना, तो 6 इलेक्ट्रॉन है तो 2 इलेक्ट्रॉन तो पेयर हुए हैं, इसका मतलब 2P, देखो -2.4 डेल ओ और +2P। कितना टाइम लगा, 5 सेकेंड भी नहीं लगेंगे, आप करके तो देखो। ये देखो CONS3 Cl3, देखो कोबाल्ट +3 है, कोबाल्ट +3 का मतलब क्या हो गया, कोबाल्ट +3 हो गया, कोबाल्ट H2D7 होता है, 3 इलेक्ट्रॉन निकल गए, मतलब D6 हो गया। भैया D6 है स्ट्रॉन्ग लिगेंड, बात तो वही होगी, -2.4 डेल ओ
और साथ में क्या हो गया 2p। कितना टाइम लगा? लोग मॉलिक्यूल को पहले स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे, उसके CFSE को ब्रेक करेंगे, फिर उसके CFSE को जोड़ेंगे, आपको देखते ही पता चलेगा D6 से काम खत्म हो गया। ये देखो K3 Fe CN होल 6। भाई Fe पे +3 है, Fe +3 मतलब क्या हो गया D5 हुआ, ये तो पता होना चाहिए आपको। अरे Fe है H2D6 है, 3 इलेक्ट्रॉन निकाल लोगे, S0 D5 हुआ। अब अगर D5 और D5 में 5 इलेक्ट्रॉन तो 4 8 12 16 20 -2.0 काम खत्म। लो हाँ, एक इलेक्ट्रॉन पेयर हुआ है तो क्या हो गया, पेयरिंग एनर्जी P। नहीं लिखना, मत लिखो, वो ऑप्शन खुद ही दिख जाएगा आपको, -2.4 2.0 डे लो। आप बोलोगे सर और मॉलिक्यूल दिखाई, मैं बिल्कुल दिखा रहा हूं। जैसे कि अगर बात करते हैं VNS3 होल 6 Cl3। अब वेनेडियम पे +3 चार्ज है, कितना वेनेडियम पे +3 चार्ज है। स्कैंडियम ट्रिटिनियम वेनेडियम S2D3, 3 इलेक्ट्रॉन निकल गया तो इसका मतलब क्या हो गया, S0D1 हो गया। अरे बच्चा S2D3 था ना, तो 3 इलेक्ट्रॉन निकल गया, हाँ तो 3 इलेक्ट्रॉन निकला तो क्या हो गया S0D2। बताओ, ये D2 बच गया। अब D2 है तो D 4 8 -0.8 डे लो, सोचने की भी जरूरत नहीं है। कितना हो गया, -0.8 डेल ओ, एक लाइन में खत्म। पेयरिंग एनर्जी का सवाल ही नहीं उठता। आ जाओ, जैसे Cr H2O होल 6 Cl2 और Cr H2O होल 6 Cl3 Cr NS3 होल 6 Cl3। ये 3 मॉलिक्यूल है, तीनों का CFS निकालना आपको, कितना टाइम में निकालेंगे बच्चों? गौर से देखो, क्रोमियम पे क्या हो गया, क्रोमियम पे +2 सर, H2D4 होता है, मतलब सिर्फ D4 बचा। सर +3 है सर, इसका मतलब D3 बचा। सर +3 है सर, D3 बचा। सर गौर से देखो, D3 D4 मतलब यहां मान लो D4 है सर। सर H2O तो वीकली एंड होता है, तो हाई स्पिन लो स्पिन का तो सवाल ही नहीं उठता। तो 4 में चलो, 4 8 12 6, ये नॉर्मल है। 4 8 12 6, 12 6 मतलब -0.6 डेल ओ। सर यहाँ पर D3 है सर, 4 8 12 लिखो ना, -1.2 डेल ओ। सर यहाँ भी D3 है सर, 4 8 12 देखो, -1.2 डेल ओ, काम खत्म। कितना टाइम लगा? विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड इस तरह के क्वेश्चंस हो जाएंगे। आप समझ रहे हो बात को? देखो बच्चों, बहुत आसान है। मैं पूरी CSIR की जो मेरी क्लासेस हुई, आप कोर्स परचेज करो, आप देखो कि किस तरह से हमारे यहाँ इतने इतने रिजल्ट आते हैं, तो आपको पता चलेगा कि हमने बच्चों को इस लेवल पे नरिश किया, इस लेवल पे उनको हमने प्रिपेयर किया है कि बहुत ही आसानी से बच्चे बड़े बड़े क्वेश्चंस को ब्रेक करना सीख जाते हैं। बच्चे क्वेश्चंस को ब्रेक करते हैं ताकि उनका रिजल्ट बहुत आसानी से आए। बड़े से बड़े क्वेश्चंस को विद इन सेकेंड, विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड वो ब्रेक कर लेते हैं। तो ये बड़ी चीज होती है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, कहाँ थे हम लोग? आइए, जैसे कि मैं बात करता हूँ, अब टेट्राहेड्रल वाले की बात अलग है, NiH2O होल 6 Cl3। अब निकेल है, निकेल पे क्या हो गया, निकेल पे +3 चार्ज हो गया। गौर देखो, निकेल पे +3 चार्ज हो गया, निकेल पे +3 चार्ज हो गया तो क्या हो गया, +3 का चार्ज। तो भाई निकेल हो गया तो H2D, देखो निकेल क्या होता है, H2D8 होता है। D8 में से 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दो, H2D8 तो D7 बचेगा। अब D7 बचेगा, H2O वीकली गेट, तो चलो 7 तक चलो, 4 8 12 16, 4 8 12 6 0 4 8, ये देखो -0.8 डेल ओ, काम खत्म। तो इस तरह से किसी भी कॉम्प्लेक्स का आप जो है वो CFS से निकाल सकते हैं। टेट्राहेड्रल निकालने पूछेगा तो 4/9 डेल्टा O कर देना, ठीक है। डेल्टा T = 4/9 डेल्टा O होता है ना, वो कर देना। अगर डेल्टा T पूछ दे तो वो एक अलग चीज है, वो पूछेगा नहीं आपको। CFS से जब भी पूछेगा तो आपको ऑक्टाहेड्रल का ही पूछेगा। टेट्राहेड्रल का पूछे तो निकाल लेना, 4/9 डेल्टा O का ऑप्शन होता है, डेल्टा T = ओके डियर स्टूडेंट्स। तो हमारे कोर्सेज परचेज कीजिए, हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए, केमिस्ट्री व सिद्धांत एप्लीकेशन को। हमारे यहाँ से बहुत सारे रिजल्ट होते हैं, आपका भी रिजल्ट होगा। अच्छे से पढ़िए। आप 10 रुपए का हमारा कोर्स है, एक दिन का 24 आवर का 10 रुपीज का। आप उसको परचेज करके देखिए कि हमने क्या पढ़ा है, कैसा पढ़ा है। 24 आवर तक आप पूरा पढ़िए, देखिए कि हमने क्या पढ़ा है, कैसे पढ़ा है, किस तरह से हमने चीज़ों को इलेबोरेट किया है, एक्सप्लेन किया। तो आपको ऑटोमेटिकली समझ में आने लगेगा कि आपको एडमिशन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, ठीक है। बाकी हमने पूरा स्टडी मटेरियल दे रखा है, क्लास नोट्स हैं, बुक्स है, सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट हमने आपको प्रोवाइड कर रखा है कोर्सेज के साथ।
ठीक है। साथ में 24/7 डाउट सॉल्यूशन आपके लिए हमेशा एक्टिवेट रहती है, ताकि आप कभी भी आपको कोई डाउट हो तो उस डाउट का सॉल्यूशन आपको मिल सके। एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप वहां से डाउनलोड कीजिए, या केमिस्ट्री बाय सिद्धांत एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए और लॉगिन कीजिए और हमसे जुड़िए। थैंक यू सो मच।